Hello students, this is Vishnu. Today we will discuss the questions what I have given you. Hope you have tried it. अगर कुछ बना है तो इट्स ओके, अदरवाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को और वी विल सी कि कैसे बनाते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल्स है, आराम से सीखना कैसे हम लोग करते हैं द प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद आसान होता चला जाएगा. एक 2-3 सेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे वो NCERT से थे, कुछ ऐसे रेफरेंस बुक से भी थे. कुछ क्वेश्चंस अभी NCERT के हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल. ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको नहीं दिया था, अपलोड नहीं किया था, या उसके सॉल्यूशंस अभी नहीं हम लोग देखेंगे. तो when we will discuss those questions, we will discuss after the completion of the chapter. After today's class, we will discuss the 2 topics जो इलेक्ट्रिसिटी का रह गया है. उसके बाद we will discuss the questions and then we will move on to the next chapter of ये physics, that is magnetic effect of current, है ना. After finishing all the chapters, 4 chapters or 5 chapters, whatever it is, we will discuss the previous year question papers. ठीक है, then we will move on to the next subject, or we will start whatever you will say. We will start if you will say mathematics or chemistry. ठीक है, और बायो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा meanwhile, probably next month में. ठीक है, तो so let us begin. Before that, let me remind you, please do like, subscribe and share the channel. It is very important for the motivation of a teacher. ठीक है, सो लेट अस बिगन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैंने अब तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था. होप आप लोगों ने नोटबुक में से लिख लिया होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 3 आवर. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्या है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं. अगर पॉसिबल हो तो फास्टली 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो. ठीक है, उससे क्या होगा कि कुछ फर्स्ट टाइम में क्या होगा, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, कुछ वर्ड छूट गया होगा, मे बी दैट वर्ड इज़ अ की वर्ड. तो उस केस में क्या होता है कि थोड़ी परेशानी होने लगती है, हम लोग को लगता है क्या करें. दूसरा चीज़ क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हम लोग को ये देखना है कि क्या दिया हुआ है, गिवन और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या वो मांग रहे हैं, क्या हमसे चाह रहे हैं, इसको लिखना है. तीसरा चीज़, अगर पॉसिबल हो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये होगा, अगर पॉसिबल हो तो ट्राई टू ड्रॉ द क्वेश्चन, ट्राई टू ड्रॉ द थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन पिक्टोग्राफी. ठीक है, कन्वर्ट करो उसको, एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करो. अगर सर्किट डायग्राम दिया है तो उसको ड्रॉ करेंगे. अगर हमको लाइट से कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ऑब्जेक्ट जो है किसी कनकेव मिरर से इतने डिस्टेंस पर है, उसका इमेज क्या होगा, तो ये क्या है ना, इफ़ यू विल ड्रॉ द क्वेश्चंस, ठीक है, if you will represent the question pictographically, then what will happen, we will understand it, we will get the answer. ठीक है, immediately. ठीक है, this is the important thing what you have to do. So इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि करंट ऑफ 5 एम्पियर. करंट ऑफ 5 एम्पियर करने का मतलब कि करंट क्या है, I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर. ठीक है, इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब. कोई भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो इस करंट को, मतलब उस इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू वो करंट जा रहा है. मान लो ऐसे कोई सर्किट रहा होगा, इसमें ये करंट 5 एम्पियर ऐसे जा रहा है ना. ये कहता है कितने देर के लिए, इस बल्ब ने कितने देर के लिए, 3 आवर के लिए ड्रॉ किया है. कितना करंट, 5 एम्पियर. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो बताइए चार्ज Q इज इक्वल टू वॉट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा. अब एक चीज़ समझ लो, देखो ये जो करंट है 5 एम्पियर और ये बल्ब, बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ऐसे समझो, क्या कह रहा है, हमारे घर में एक बल्ब है. ठीक है, हमारे घर में एक बल्ब है, उस बल्ब को हम लोगों ने 3 आवर तक चलाया है. हम लोग बोलते हैं ना कि ऑन कर दिया स्विच, तो 3 आवर्स तक स्विच ऑन है. तो उस वायर से वी नो दैट कि करंट कितना फ्लो हो रहा था, 5 एम्पियर. और कोई भी बल्ब 3 आवर्स तक जला है, 5 एम्पियर करंट उसमें जा रहा है. तो बताइए कि इसमें टोटल चार्ज उसमें कितना फ्लो किया होगा. तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT. अब एक चीज़ न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैंने बताया, जो गिवन है उसको लिख लिए, पॉसिबल हो तो उसको फिगर ड्रॉ कर लो. तीसरा चीज़,
थर्ड चीज़ क्या करना है कि यूनिट्स को देखना है, ठीक है। यूनिट्स को देखने का मतलब क्या है कि जैसे करंट है, करंट का वी नो एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो हियर एम्पियर इज रिटन, इट इज़ ओके। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर में, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकंड में। तो t इज़ इक्वल टू 3 आवर, आर को सेकंड में करते हैं तो क्या लिखेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर मिनट में चेंज होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज जाएगा, सेकंड में। तो दिस इज़ द टाइम। तो Q इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 3 × 60 × 60 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और इधर 36, 15 × 36 × 100, तो 15 6 की 90, 15 6 से 90, 0 9, 15 3 जा 45 और 9 कितना हो गया, 54, तो इंटू 100 और 54000 कूलम, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर इसको सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज वी नो दैट कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़े हो ना, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अगर ये सेकेंड नहीं होगा मतलब सारे कूलम इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, अगर सबका एसआई यूनिट नहीं लेंगे तो ये भी कूलम नहीं हो सकता, इसलिए वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ करना है, गिवन को देखना है, डिमांड क्या है, उसके बाद पिक्चर अगर पॉसिबल है बना लेंगे, उसके बाद यूनिट्स को एक बार देख लेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। सेकंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताइए कितना होगा किस में, 1 कूलम ऑफ चार्ज। Q बराबर कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, Q बराबर 1 कूलम है, पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक कंसेप्ट होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। शायद मैंने लेक्चर में नहीं बताया, एक बार देख लो इधर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज कभी भी किसी बॉडी से, मैंने तुम्हें बताया कि जब कोई दो बॉडी आपस में रब करेगा तो क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन, जो बताया था ना हेयर वाले केस में फर्स्ट लेक्चर में, उसमें क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। किस में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीग्रल मल्टीपल कहाँ से है, इंटीग्रल आया इंटीजर्स से। इंटीजर क्या होता है, -5 -4 ऐसे करके 0 1 2 ऐसे करके इंटीजर्स ये है, दीज आर इंटीजर्स। तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर्स नंबर में, कहने का मतलब कि या तो एक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, या 2 चार्ज, या 3 चार्ज, या -5, इस तरह से, मतलब माइनस प्लस छोड़ दो, अभी ये देखो माइनस प्लस में बताता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से। कहने का मतलब डेसिमल में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 5/4 चार्ज, 0.8 चार्ज, ऐसा ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज can be transferred from one body to another body in integral multiple of E. In integral multiple of E, charge can never be transferred in decimal or fraction, ठीक है। This is known as quantization of charge. Integral multiple of E. E क्यों? Because we know that हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो किसके बारे में, E के बारे में है। E मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, हम लोग इस तरह से इसको ट्रीट करते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जो जाता है किसी चीज़ पे, मान लो C है, अगर इस पे प्लस आ गया, इसका कहने का मतलब क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा, ठीक है, सॉरी लूज़ किया होगा। अगर C माइनस माइनस आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो यही माइनस और प्लस का फंडा जो था ना इंटीजर में, माइनस होगा कब, जब गेन करेगा, प्लस होगा कब, जब लूज़ करेगा, और हमेशा किस में, इंटीजर्स में होगा, ठीक है। दिस इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर तुमसे मैं बोलूं कि बताओ किसी एक बॉडी से, तुम ध्यान में रखो, बताओ तुम्हारे से, मैं कह रहा हूं तुमने 2 चार्ज को छोड़ा है, तुमने क्या किया है, 2 चार्ज को छोड़ा है, तो बताओ तुम्हारे ऊपर कितना चार्ज टोटल रहेगा, तो वैल्यू चार्ज का, तो छोड़ा कितना है, 2,
तो इसका फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, वेयर n इज नंबर ऑफ चार्ज, जो भी छोड़ा है या गेन किया है दैट इज n, दैट इज इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5, और E इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ वन, मतलब एक कोई भी जो चार्ज है उसका वैल्यू E यही है, E बराबर होता है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ वन चार्ज। तो अगर तुमने 2 चार्ज छोड़ा है तो 2 गुना इतना हो जाएगा, अगर 3 छोड़ा है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब छोड़ा है या लिया है मैं, अगर छोड़ा है तो यहाँ पर आगे प्लस, अगर लिया है तो माइनस बस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज अगर होगा तो उसमें बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो Q इज इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहे हैं ना, तो Q इज इक्वल टू एन, तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा n इंटू ई, ठीक है। 1 कूलम इज इक्वल टू n, ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम, 1 दिया हुआ है तो दैट इज n इज इक्वल टू 1, तो 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, सॉरी ये n, तो ये n हो जाएगा नंबर ऑफ कितना वो लूज़ किया है, मतलब किसी बॉडी पे 1 कूलम का जो चार्ज आया, ऐसे समझो कह रहा है क्या कोई बॉडी है उस पर 1 कूलम का चार्ज आया था, तो बताइए कितना चार्ज वो गेन किया है लूज़ किया, जो भी 1 कूलम का चार्ज था, ये नहीं अभी गेन और लॉस में नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया है। तो हम लोग को n निकालना है, E बराबर हम लोग को पता है ये होता है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, ये ऊपर चला गया, तो 10 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19, यहाँ से हटा दो, ये 18 कर दो तो क्या होगा 100 आ जाएगा, 4 4 जा 425, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कर दो 25/4 गुने 10 टू द 100 गुना 10 टू द पावर 16, 2 0 और यहाँ से ले लिए तो ये भी 25, तो 25 25 625 10 टू द पावर 16 इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि वो या तो गेन किया या लूज़ किया है, इससे अभी इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, ठीक है। तो दिस इज, ठीक है, एक बार देख लो, जॉट डाउन कर लो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना, कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, पूछ क्या रहा है वर्क इज इक्वल टू व्हाट इन मूविंग अ चार्ज, किस में, एक चार्ज Q इज इक्वल टू क्या था 10 कूलम, इस चार्ज को मूव किया गया कहाँ अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था किसी 2 पॉइंट के बीच का, इसमें से एक चार्ज Q को जो यहाँ से यहाँ मूव कराया गया, ठीक है। तो बताइए उसके लिए वर्क कितना करना पड़ा, मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने में जो फोर्स करना पड़े दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं, अगर इन्फिनिटी से ला रहे थे तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो ये तो W इज इक्वल टू वी नो Q इंटू वी पढ़ा है हमने, तो Q इज इक्वल टू वॉट 10, V इज इक्वल टू वॉट 5 इज इक्वल टू 50 जूल, यूनिट वर्क का क्या है जूल आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ वर्क डन बाय बैटरी इज 10 जूल, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में वर्क कितना दिया हुआ है 10 जूल इन मूविंग अ चार्ज Q बराबर 5 कूलम, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी और बिटवीन अ प्लेस वुड बी V पूछ रहा है। देखो किसी एक चार्ज को, यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया है, कहा क्या कि हम लोग इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाए ना, तो हम लोग को जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा 10 जूल का, ठीक है, और चार्ज का वैल्यू कितना था 5 कूलम, तो बताइए इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा, अगेन W इज इक्वल टू Q इंटू V, तो V इज इक्वल टू W बाय Q इज इक्वल टू 10 बाय 5 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, होप यू आर गेटिंग द आंसर्स, यू आर गेटिंग द सॉल्यूशंस, ठीक है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, कमेंट कर देना एक बार
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब एनर्जी या हम लोग क्या बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू वाट गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम मतलब चार्ज बराबर क्या है, कोई भी एक ईच कूलम पासिंग थ्रू बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल क्या है दिया हुआ है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो वर्क पूछ रहा है। ठीक है, कोई भी बैटरी है 6 वोल्ट का, उससे चार्ज कितना पास हो रहा है 1 कूलम। एच कूलम चार्ज में को पास करने के लिए हम लोग को कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज़ नोन एज वर्क डन। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्यू वी 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 जूल। अच्छा, एक चीज़ न्यूमेरिकल जब एग्ज़ाम में बनाओगे और उसका जब भी आंसर लिखोगे तो बिना यूनिट के वो आंसर गलत हो जाएगा। सो इसको बहुत ध्यान से देखना। यूनिट को कभी भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले जो भी चीज़ दिया हुआ है ना, जैसे हम लोग गिवन लिख लिए, वो देख लो कि सारे सेम यूनिट में। सेम यूनिट कहने का मतलब सिस्टम जो है, जैसे SI यूनिट अगर सारा है तो सबका SI यूनिट लेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज ऑफ। देखो कह रहा है कि एक बल्ब है, इसका फिलामेंट का रेसिस्टेंस है 100 ओम, ये बैटरी से मान लो कनेक्ट है 220 वोल्ट, तो बताइए करंट क्या होगा, है ना, यही कह रहा है। तो Q इज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। दिस इज द क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन ऑफ ओम्स लॉ एक्चुअली। तो 220 इज इक्वल टू I इंटू 1000, तो I इज इक्वल टू 0.22 एम्पियर। कोई दिक्कत, ये इसको इधर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल इज। अब हीटर है वो कितना करंट, तो सेम है, हीटर का भी कॉइल का रेसिस्टेंस इतना ही दिया हुआ है, भी इतना दिया है, तो करंट उसका भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक करते रहना चैनल को यार, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना अगर अच्छा लग रहा है तो, और कमेंट भी करके मुझे बताना। ठीक है ना, तो फिर मज़ा आएगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कह रहा है क्या कि कोई एक हीटर है, ठीक है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है 60 वोल्ट। मतलब ऐसे करके ये पोटेंशियल, कोई बैटरी होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, कह रहा है क्या कि जब ये 4 एम्पियर का I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, मतलब ये जब हीटर 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है इस सोर्स से, ठीक है, ड्रॉ व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। देखो कहने का मतलब कि कोई एक हीटर है, ठीक है, ये मान लो हीटर है, रेसिस्टेंस ही होगा, ये 60 वोल्ट का जब इसमें लगा हुआ था बैटरी, तो ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा था 4 एम्पियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हीटर वही है, ठीक है, हीटर वही H पहले था, वही हीटर H है, अब इसको चेंज कर देंगे, 120 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे। अब बताइए करंट कितना ड्रॉ करेगा। पहले क्या था 60 वोल्ट का था हीटर कनेक्टेड, कितना करंट ड्रॉ कर रहा था 4 एम्पियर। अब हीटर वही रह गया, बैटरी चेंज कर दिए, बड़ा लगा दिए, तो वी नो दैट कि जितना बड़ा बैटरी होगा करंट उतना फ्लो करेगा, है ना। हम लोग इसमें ओम्स लॉ में पढ़े थे कब, जबकि रेसिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहे, यहाँ रेसिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, हीटर वही सेम है, बदला नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। पहले रेसिस्टेंस निकाल लें तभी ना, यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर क्या है, हम लोग को करंट निकालना है, तो V इज इक्वल टू IR हम लोग को पता है, V पता है, I नहीं पता है, करंट भी नहीं पता, सॉरी रेसिस्टेंस भी नहीं पता है। तो दो वेरिएबल अगर होगा, दो चीज़, तो हम लोग नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो जब 2 चीज़ पता होगा तभी तीसरे को फाइंड करेंगे। तो 2 चीज़ क्या है, रेसिस्टेंस, यही ये हिंट है इस क्वेश्चन का, रेसिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे। तो चूंकि हीटर वही है, हीटर चेंज नहीं हुआ, इसलिए रेसिस्टेंस जो पहले था अभी भी सेकेंड केस में भी क्या होगा, वही होगा, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पर देखो I कितना है 4 इंटू R, और ये कितना है 60, तो R इज इक्वल टू 15 ओम, पता चल गया। अब V इज इक्वल टू IR, तो ये हो गया 120 बराबर I इंटू 15, 5 3 जा
5 5 24, 3 8 24, तो I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा होगा? 8। ठीक है। और सिंपल हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब 60 वोल्ट का था, रेसिस्टेंस वही था, करंट 4, जब भी दुगना हो गया, बिकॉज वी नो दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम्स लॉ है। कंडीशन क्या है इसमें? सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम हो, और दूसरा चीज़ क्या है, रेसिस्टेंस जो आता है ये क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट रहा, तो हम लोग डायरेक्ट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो एक मेथड हो गया। ये दूसरा मेथड, इसमें क्या है, 60 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट, मतलब 4, तो 120 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों में गुना 2 से हो गया, बस आगे आंसर है। डायरेक्ट इसको ट्रिक है ना, कह सकते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक कुछ नहीं होता है। बेसिक कंसेप्ट को हम कितना ईजिली और कितना फास्टली डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ अ ट्रिक। ठीक है, तो ये है, दिस इज़ द जनरलाइज फॉर्मूला। दिस इज़, अगर तुमको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए तो हमको क्या जरूरी है इतना करना, यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसा, तो हम उसको सॉल्व करके बताएंगे, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज, देखो अभी क्या कर रहा है, एक हीटर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 80 वोल्ट, कोई भी हीटर है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, 8 एम्पियर, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इंक्रीज कर दिया कितना, 200 वोल्ट, तो करंट इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर भी यही है ना, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V कितना है? 80 इज, ये कौन सा नंबर है? 8 नंबर। 80 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8, 80 था तो 8, तो 200 होगा तो कितना? ऐसे भी लगाते हैं ना हम लोग, 80 अगर V है तो करंट कितना है? 8, 200 हो जाएगा तो 8 इंटू 200/80 इज इक्वल टू 20 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 20 एम्पियर। आया समझ में? और अगर 2 मार्क्स में आए तो वैसे ही करेंगे, 1-2 फिगर इसका बना लेंगे। फर्स्ट केस में ये दिखाएंगे, सेकंड केस में दिखाएंगे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करा है वैसे ही। ठीक, देखो क्वेश्चंस ज़रूर करना, ऐसा नहीं कि इस लेक्चर को स्किप कर गए और सिर्फ थ्योरी करे जा रहे हैं, तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली तुमको लास्ट में कभी ना कभी प्रॉब्लम होगा ही होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है ना तो बुरी तरह फंस जाओगे। इसलिए प्रॉपरली सारे लेक्चर को देखो, थ्योरी जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, तभी हम लोग को पता रहेगा, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। W इज इक्वल टू QV, है ना, दिमाग स्किप कर जाता है, क्योंकि आगे जैसे बढ़ेंगे बहुत सारा फार्मूलाज आता जाएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि सारे चीज़ को एकदम हम लोग रट जाएं, खा जाएं उसको, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल्स इसलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस इसलिए करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। कह रहा है क्या कि एक वायर है जिसका लेंथ कितना है? 1 मीटर, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 26 ओम। टेम्परेचर दिया हुआ है कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कह रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़, वायर का जो डायमीटर है ऑफ वायर इज इक्वल टू 0.3 mm। ठीक है, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? लास्ट में क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, एट दैट टेम्परेचर। किस? इसी टेम्परेचर पे। हम लोग पढ़े थे ना कि ओम्स लॉ भी पढ़े थे, उसके बाद भी पढ़े थे कि कंडीशन जो टेम्परेचर वगैरह का है वो सेम रहेगा। अगर आप वो चेंज कर दीजिएगा ना तो इस क्वेश्चन को बनाना मुश्किल हो जाएगा थ्योरेटिकली। अभी जो इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव रेड द फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर, फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब सबसे पहले मैंने बताया ये गिवन लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग को इसमें देखो यूनिट्स को, ये लेंथ मीटर में दिया हुआ है, इज SI यूनिट ऑफ लेंथ, ओके। ओम, ओके, हियर इट इज़ गिवन मिलीमीटर। तो इसको क्या करेंगे? 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, मिली सेंटी होता है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो यहाँ तक आने के लिए 000 से
अगर छोटा से बड़ा जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड किया तो इतना आ गया, है ना, उसको ऊपर में लिख दिए। ठीक है, देखो हम लोग पढ़े हैं क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, तो हम लोग को एरिया तो नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर। वी नो दैट रो L बाई एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ये एरिया क्या है बेसिकली, देखो ये मान लो एक वायर है, ठीक है, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो भी इसका रेसिस्टेंस होगा R, तो यही पाई स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल भी इसको बोलते हैं। तो इसी क्रॉस सेक्शन का एरिया हम लोग ये देख रहे हैं पाई स्क्वायर। तो हम लोग को इसमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग को एरिया दिया हुआ है, हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय पाई, एरिया निकालने के लिए यही एरिया पाई स्क्वायर होता है। R इज इक्वल टू क्या होता है, D बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, R इज इक्वल टू D बाई 2, तो उसका होल स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाय पाई D बाई 2, D का वैल्यू कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ का 2। अब हमको निकालना क्या है, रो, तो R हमको पता है 26 इंटू, इसको इधर लेते हो आप, पाई इंटू यहाँ पे स्क्वायर है ना, 0.3 इंटू 10⁻³ बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको लेते आए और डिवाइड में क्या आ जाएगा, L का वैल्यू कितना है 1 मीटर इज इक्वल टू रो, रेसिस्टिविटी। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके आंसर लिख लोगे आप लोग। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन आता है, हम देखो बताता हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे तुमको बताता हूँ। सॉरी, अगर कोई क्वेश्चन आएगा, देखो कहेगा कि रेसिस्टेंस जो है R रो L बाई ए होता है। ठीक है, कह देगा ये वायर है, बताइए इसका लेंथ L था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, तो इसका रेसिस्टेंस ये है, दिस इज़ द ओरिजिनल रेसिस्टेंस। कहेगा क्या, पहला इस वायर को हम लोग डबल कर दिए, वायर को क्या किया, डबल। तो ये तुम्हारा बुद्धि होना चाहिए कि वायर जब हम इसी वायर को जब डबल करेंगे, समझो जैसे रबड़ तुम देखो, स्प्रिंग देखो, ठीक है, रबड़ जो तुम्हारा इतना मोटा जो रबर बैंड होता है, जब हम उसको खींचते हैं डबल कर देंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से हो जाता है, लंबा हो जाता है, और ये एरिया जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब वायर डबल करेंगे, ठीक है, डबल इन लेंथ, समझो वायर जब डबल इन लेंथ कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। अब लेंथ बराबर क्या हो गया, पहले जो लेंथ था L, अब न्यू लेंथ बराबर क्या हो गया 2L। एरिया पहले कितना था A, अब न्यू एरिया क्या हो गया A बाय 2। तो रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस बोलेगा, न्यू रेसिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो रो L बाय फॉर्मूला तो यही है, तो रो L बराबर कितना हो गया 2L, एरिया बराबर A बाय 2, 2 ऊपर में चला गया, तो रो L बाय ए इंटू 4, मतलब दिस इज़ द ओरिजिनल रेसिस्टेंस। वो कितना होगा, 4 गुना बढ़ गया। तो अगर हम लोग वायर का लेंथ बढ़ा देंगे, ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये मैंने तुम्हें बताया था कि दिस इज़ द रीज़न वाई वी ट्राई टू यूज़ एच लेस एज पॉसिबल। हमारे इन्वर्टर से जो करंट पास करते हैं, लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा दूर के रूम में इस इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं दो, बिकॉज अगर वायर लंबा हो गया तो रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा तो वो जो वायर है वही बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, किसका, इन्वर्टर का। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न, इन्वर्टर मतलब बैटरी का, दिस इज़ द रीज़न वाई वी अवॉइड इट। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर तुमसे पूछे कि बताओ जो रेसिस्टेंस है, सॉरी जो इन्वर्टर में क्या है, बैटरी, ये जो बैटरी है व्हाट इज़ दिस, तो बैटरी क्या होता है ना, इट इज़ अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ये क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और एक चीज़ और याद रखना, बैटरी का प्रॉपर्टी है, वो अगर चार्ज होगा तो वो डिस्चार्ज भी खुद को करेगा। हम लोग अगर किसी चार्ज बैटरी को रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिस्चार्ज ऑटोमेटिक हो जाता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बैटरी कि अगर वो चार्ज होगा तो डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है ना, चलो उसके बाद देखो, इसमें अगर तुमको कह देगा क्या, वायर डबल किए थे, कहेगा अब एरिया को जो है वो हाफ कर दिए या डबल कर दिए, कुछ भी, एरिया डबल कर दिए। अब एरिया जब डबल कर देंगे, इसी को देखो,
एरिया जब डबल करती है तो ये क्या हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, ये एरिया डबल किए तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो L/2 इंटू 1 एरिया ना, तो 1/2 है, तो क्या हो गया 1/4 रो L/, अब न्यू रेसिस्टेंस कितना हो गया 1/4, मतलब पहले जो रेसिस्टेंस था उसका 4 भाग हो गया। कहने का मतलब कि जब हम लोग मोटा वायर लेते हैं, मोटा जितना होगा वायर उसका रेसिस्टेंस उतना क्या होगा, कम। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, ये अभी यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। Now we will move on to the next question, and the next question number is what it is? It is 10th question number 10। ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में कि a 4 ohm resistance wire is doubled on it। देखो एक 4 ohm रेसिस्टेंस का वायर है, उसको क्या कर दिए, डबल कर दिए। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अब जब वायर को डबल कर दिए, डबल किया एरिया से, तो ये क्या हो गया, एरिया इसका, यहाँ पर एरिया बराबर क्या था, ए, लेंथ बराबर क्या था, एल। अब एरिया बराबर क्या हो गया 2a, लेंथ क्या हो गया L/2। तो बताइए कि इसका रेसिस्टेंस, ओरिजिनली रेसिस्टेंस कितना था 4, तो अब हो जाएगा R = रो L/a, मतलब रो L मतलब L/2 इंटू एरिया मतलब 1/2a, तो 1/4R, मतलब न्यू रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो 1/4R। तो 1/4R, R ओरिजिनल कितना दिया हुआ था 4, तो कट गया, बराबर कितना 1 ओम। मतलब अब नए वायर का, ऐसे भी तुमको पता है कि जब वायर का एरिया बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है, अभी मैंने बताया, वही हो गया, इसका घट गया, 4 से कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। ठीक है, अच्छा तुमको मान लो एक क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड में कि बताइए हम लोग के पास क्या तरीका है, ठीक है, कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के रेसिस्टेंस को कम कर सकें। तो तुम क्या बोलोगे, 2 तरीका है मेरे पास। क्या, सबसे पहला क्या कीजिए, उसका एरिया इंक्रीज कर दीजिए और लेंथ डिक्रीज कर दीजिए। दूसरा क्या, कि जो रेसिस्टर आप यूज़ किए हैं ना उसको पैरेलल में यूज़ किए। हम लोग कल पढ़े थे ना, पैरेलल में यूज़ करने से क्या होता है, रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते ये याद आया, ऐसा हो सकता है नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन 10th लेवल के जो कंपटीशन होते हैं या फिर 12th लेवल के कंपटीशन या IITs के क्वेश्चन होते हैं या ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन होता है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दे देगा कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिक्रीज टोटल रेसिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट और आवर हाउस, व्हाट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऑप्शन 1 दे देगा कि बाय डिक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग एरिया, और वी कैन से बाय डिक्रीजिंग लेंथ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा वाइल बाय ज्वाइनिंग द रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तीसरा बोथ ऑफ द एबव, चौथा नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, याद रखना। चलो 10 हो गया। 11th नंबर क्वेश्चन फटाफट थोड़ा करते हैं अब। 11 नंबर क्या है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट द लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अ 4 कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस। 4, 8, 12, 24, ये 4 रेसिस्टर दिया हुआ है। अभी यही मैं बात कर रहा था, है ना। ये दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि इसका हाईएस्ट और लोएस्ट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हाईएस्ट कब होगा, जब इसको सीरीज़ में जोड़ देंगे। लोएस्ट कब होगा, जब पैरेलल में जोड़ देंगे। तो यू नो कैसे सीरीज़ और कैसे पैरेलल में जोड़ते हैं, यही तुम कर लोगे। ठीक है, होता है ना, पता है ना। सीरीज़ में क्या करेंगे, इसको देखो कितना है, 4, 8, 12, 24। तो 8, 4, 12, 12, 24, 24, 48, ये 40। और अगर ये आ जाए पैरेलल में जोड़ देंगे तो लोएस्ट हो जाएगा 24। इसका एलसीएम कितना होगा, 24, 4, 6, 8, 12, तो 6, 3, 9, 2, 11, 12/24, मतलब 1/RP इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो RP इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 आंसर। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी दिक्कत रह जाएगा तो कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व इट आउट वंस अगेन। ठीक है, अगेन दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर
कहता है क्या कि 3 रेसिस्टर को हम लोग कैसे जोड़ें जिसका रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ये 3 रेसिस्टर है। ठीक है, रेसिस्टर बताया था ना कुछ इस टाइप का चीज़ होता है, या सिंपल इसको ऐसे अभी समझ लो, है ना। तो ये इसको हम लोग किस तरह से जोड़ें ताकि टोटल रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम और 1 ओम। देखो एक चीज़ 1 ओम कब होगा, मतलब टोटल डिक्रीज़ करना, ये भी डिक्रीज़ करेगा, ये भी 4 क्या है 6 से छोटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल यूज़ करना होगा, और इसमें ये 1 आ रहा है, इसमें तो पैरेलल करना ही करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा इसको हीट एंड ट्रायल काइंड ऑफ है, वो देख के एक बार हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो 4 ओम जब हमको बनाना है तो देखते हैं कैसे हो सकता है। अगर हम लोग ऐसा करें कि ये 2 ओम रेसिस्टर ऐसे, और ये 3 ओम और 6 ओम, अगर इस तरह से कर दें ये दोनों पैरेलल और ये, तो क्या होगा ये। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अब जैसे ये है ना, याद रखना एक मैं बता देता हूँ, 1 मिनट वेट। ये R1 है, ये R2, ये दोनों पैरेलल में, तो हम लोग क्या करते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और R1 R2 ये R1 प्लस R2 ऐसा होगा। तो RP अगर 2, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 रेसिस्टर्स। बहुत ध्यान से सुनना, दिस फॉर्मूला व्हाट आई एम गोइंग टू राइट और व्हाट आई एम सेइंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये बराबर RP बराबर क्या होगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। देखो इसको हम लोग यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे, 3 और 6 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 बराबर 18/9, 9 दूनी 18। अब ये 2 और ये 2 किस में आ गया सीरीज़ में, तो आ गया 4 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। इसको देखो पैरेलल में, तीनों को जोड़ दो पैरेलल में, देखो क्या होता है 2 3 6, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। मैंने बताया था दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर 2 रेसिस्टेंस इन पैरेलल। 2 से ज़्यादा होगा तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर हम लोग जो जनरल तरीका है उससे करेंगे, है ना। 1/RP इज इक्वल टू इतना, इसका LCM ले लो कितना आ जाएगा 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना 6/6 कट गया बराबर 1, मतलब RP बराबर कितना हो गया 1 ओम। तो दिस इज़ द वे how we will connect these resistors to get 4 ohm and 1 ohm respectively. Okay, चलो ये क्या है ना 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस को तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अच्छा अभी क्या है कि मान लो तुम लोग खुद से प्रैक्टिस किए हो, कोशिश किए अगर, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बना होगा कुछ नहीं बना होगा, अब तो यू हैव द सॉल्यूशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू विदाउट सेइंग द सॉल्यूशंस वंस अगेन, बिना सॉल्यूशन को फिर से देखे ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, आज फिर से एक बार इसको ट्राई करना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, सॉल्यूशन को बिना देखे सारे क्वेश्चंस को, जो बनेगा ज़रूर है कि पिछले बार से 4 5 10 क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, फिर भी अगर 4 5 क्वेश्चन रह जाए तो उसको फिर से बिना सॉल्यूशन के ट्राई करना। आई एश्योर यू कि उसमें भी 1-2 बन जाएगा, लास्ट में 3 ऐसा 4 क्वेश्चन बच जाएगा जो तुमको सॉल्यूशन एक बार देखना हो, फिर एक बार सॉल्यूशन देख के कर लेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। तुमको मैं बता रहा हूँ 3 से 4 सेशन इस न्यूमेरिकल का, अगर आप मेरे कहने पे जिस तरह मैं कह रहा हूँ उसको कर लोगे ना, तो फिर क्या है कि 5th और 6th सेशंस जो न्यूमेरिकल के होंगे वहाँ से आपको प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट आपका बनने लगेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है क्या, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, कितना है 100 ओम रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस और लैंप। अ टोस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ टोस्टर कितना दिया है 50 ओम, एंड वाटर फिल्टर, रेसिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर इज 500 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिए हैं, 100 50 200। ठीक है, पैरेलल में 500 जोड़ दिए हैं। व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का रेसिस्टेंस क्या होगा कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। ये जो 3 अप्लायंसेस जितना करंट ले रहे हैं उतना ही करंट लेगा एक इलेक्ट्रिक हीटर, और उसको वही सोर्स से जोड़ेंगे जो इसको जिस सोर्स से जोड़े हैं। तो बताइए कितना करंट होगा। सोर्स क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट। कहने का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप था, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर था और एक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर था, इस तीनों का रेसिस्टेंस दिया हुआ है। कहा क्या कि इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए। ठीक है,
और पैरेलल में कनेक्ट किए और जो सोर्स था वो कितना था 220 वोल्ट। तो इस केस में इसका कुछ करंट फ्लो करेगा, इसको सॉल्व करके हम लोग करंट निकालेंगे। तो ये जो करंट जितना फ्लो किया ना, यही करंट उस हीटर में आए, सेम करंट सेम सोर्स, ठीक है, उस हीटर में आए। तो बताइए इस हीटर का रेसिस्टेंस क्या है ना, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द करंट थ्रू, सॉरी व्हाट इज़ द, हाँ व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस, इस आयरन इसका रेसिस्टेंस क्या होगा जब कि द करंट, व्हाट द करंट विल बी, इट इज़ दिस करंट, what will be the source, it is this source and current will remain same, what is the resistance। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से पहले करंट निकालेंगे, तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, इसका एलसीएम लोगे कितना होगा, 500 होगा ना। तो 5 प्लस 10 प्लस 1, तो 10 5 15 16/500, तो 1/RP इज इक्वल टू ये, तो RP इज इक्वल टू 500/16 आ गया। तो V इज इक्वल टू IR 220 इज इक्वल टू I इंटू 500/16, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 220/500 गुने 16। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इधर जाना है, हीटर का देखना है। यहाँ भी वोल्ट यही है 220 वोल्ट, करंट वही वाला है जो ये वाला है। अब रेसिस्टेंस निकालना है, तो V इज इक्वल टू अगेन IR, V इज इक्वल टू IR, तो 220 इज इक्वल टू I। अब I क्या आ जाएगा, 220 गुने 16 अब बटे 500 इंटू R, इसलिए नहीं कैलकुलेट किया। अब देखो ये कट गया ना, ठीक है, तो हमारा काम इजी हो गया, उतना कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो 500/16 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 चौके 16, 4 से कितना हो जाएगा, 5 गुने 25, तो 125/4 4325, इस तरह का 31.25 करके कुछ आ जाएगा क्या तुम्हारा रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक एंड 13 नंबर, नो 14 नंबर क्वेश्चन। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अगर कुछ क्वेश्चंस अभी भी नहीं समझ में आए या लग रहा है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो एक बार कमेंट कर देना वो क्वेश्चन नंबर, मैं फिर से एक बार तुम्हें आराम से बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ कॉपर वायर हैव डायमीटर। देखो एक वायर है, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना है, 0.5 mm। इसको क्या करेंगे, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद एंड रेसिस्टिविटी दैट इज रो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ बराबर क्या होगा किसके लिए, टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। ऐसा बताइए कि लेंथ कितना लगाएं कि इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाए, 10 ओम। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये। तो वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाय, बस यहाँ पर क्या था, डायमीटर दिया हुआ है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, डायमीटर पता है L, डायमीटर मतलब पाई D/2 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू पता है, L का पता है, पाई का पाई तो कांस्टेंट है, D का वैल्यू पता है 0.5 इंटू 10⁻³ इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, रेसिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर हम लोग डायमीटर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है। देखो डायमीटर डबल, मैं बताया था, ये जैसे एक वायर है, इसका डायमीटर मान लो D है, डबल करने का मतलब वायर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, 2D। पहले यहाँ R बराबर क्या था, D/2, अब R बराबर क्या हो जाएगा, D, यही ना हो जाएगा, बस कोई दिक्कत। तो वायर जब हम लोग डबल कर देते हैं मतलब डायमीटर, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, 4 टाइम क्या होता है, घट जाता है ना। तो वही हो जाएगा, एक बार सॉल्व करके देखना, ऑलरेडी मैंने ऐसा क्वेश्चंस बता दिया है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये था 14। नाउ 15 नंबर देखो, पंद्रह नंबर, वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द गिवन रेसिस्टेंस फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखो ये क्या दिया हुआ है, I और V। I दिया हुआ है 0.5 1 2 3 4, V दिया हुआ है 1.6 3.4 6.7 10.2 13. देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि कोई एक रेसिस्टेंस है
रसिस्टर है उसमें देखा गया कि जब इतना पोटेंशियल लगाए तो उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था, इतना लगाए तो इतना। कहने का मतलब ओम्स लॉ, जितना ज़्यादा बैटरी उतना ज़्यादा करंट हो रहा है ना, यही हो रहा है। बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं, करंट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो बोलता है क्या कि इसको क्या कीजिए, इसका ग्राफ बनाइए और कैलकुलेट कीजिए रेसिस्टेंस उस रसिस्टर का। तो ग्राफ मैंने बताया था तुमको, B और I के बीच का ग्राफ क्या है, इस अ ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन जो y इज इक्वल टू mx है। तो हम लोग इसको बना लेंगे, कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपल ऐसे खींच लेना, यहाँ स्केल से 1.6 डाल देना, यहाँ 3.4, सॉरी दिस इज़ I ना, ये I है, ये क्या V, तो I क्या क्या है, यहाँ होगा 0.5, ये 1 2 3 4 ऐसे करके इसको लिख लो 1.6 3.4 6.7 10.2 और लास्ट में 13.2। अब देखो जब करंट कितना था 0.5, तो ये कितना था 0.5 में कितना था 1.6, तो ये मतलब इस तरह से इसको घेर लेना। जब 1 है तो 3.4, 2 है तो 6.7, 3 है तो 10.2 यहाँ पर कहीं, और ये है तो लास्ट में इतना। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू नाउ। पूछ रहा है रेसिस्टेंस, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो किसी एक से पकड़ लो ना, V इज इक्वल टू I यार, तो ये V क्या है 3.4 इज इक्वल टू I कितना है 1 इंटू R, तो R इज इक्वल टू 3.4 ओम। तुम एक चीज़ देखो, दूसरे को करोगे तो थोड़ा 3.3 आ जाएगा कुछ, तो एक मोटा मोटी एवरेज जो 3.3 आएगा वो ले लेना, मोटा मोटी R क्या है कांस्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। कितना हो गया, 15 हो गया, 16 17 18 19 और भी क्वेश्चन दिया था ना, 19 से ज़्यादा क्वेश्चन है ना, वो रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन दिए थे। अच्छा अभी वो नहीं है पास में, चलो कोई बात नहीं, वो मैं देख लेता हूँ, मोबाइल में होगा शायद। व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेसिस्टर, कोई भी कह रहा है कि एक 12 वोल्ट का बैटरी है, उसको किसी अननोन रेसिस्टर के अक्रॉस जोड़ रहे हैं, देयर इज़ अ करंट ऑफ 2.8, करंट बराबर कितना है 2.5 मिली एम्पियर, ये V बराबर इतना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, R बराबर कितना होगा, V इज इक्वल टू I, डायरेक्ट लगाओ, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। ये 16 नंबर है, 17 नंबर, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट का बैटरी है, इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रसिस्टर, रसिस्टर है क्या, देखो 0.2 0.3 0.4 0.5 इसके साथ सीरीज में ऐसे करके एक जोड़ दिया है, कितना 9 वोल्ट। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर, कहता है क्या, अच्छा यहाँ पर एक 12 ओम भी है, कहता है क्या, सुनो फिर से क्वेश्चन। अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, 9 वोल्ट का एक बैटरी है, उसको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में, किसके साथ, इस रेसिस्टर के साथ, 0.2 0.3 0.4 और 12 ओम रेसिस्टर के साथ। बताइए करंट कितना फ्लो करेगा इससे, 12 ओम से। वी नो दैट कि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, इससे जितना इससे करेगा उतना ही, इससे उतना ही उतना ही उतना ही, तो करंट निकाल लेंगे ना, सिंपल क्या है, V इज इक्वल टू I R, तो 9 इज इक्वल टू I, R का वैल्यू 0.2 0.3 0.5 12 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 15, मतलब 13.5, बस ये निकाल लेना। ठीक है, चलो लास्ट नहीं सेकंड लास्ट 18 नंबर, हाउ मैनी, देखो कह रहा है क्या 176 ओम का रेसिस्टर है, कहता है क्या हाउ मैनी 176 रेसिस्टर इन पैरेलल में जोड़ेंगे टू कैरी, ताकि 5 एम्पियर करंट हो ऑन अ 220 लाइन, 220 वोल्ट। बताइए कि ये ऐसा है कंडीशन, एक 220 वोल्ट का बैटरी है, इसमें करंट कितना फ्लो करना चाहिए 5 एम्पियर। तो बताइए कि हम लोग को 176 ओम का जो रेसिस्टर है, इसको कितना रेसिस्टर लगेगा पैरेलल कनेक्शन में, ताकि
ऐसा I और V हो जाए। तो सबसे पहले ये समझ लो कि कोई भी रेसिस्टर होगा पैरेलल में होगा तो उसका नेट रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कुछ भी होगा वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या, IR। तो 220 इज इक्वल टू 5 इंटू R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके मतलब है ना, ठीक है, 44 ओम। मतलब 176 ओम का जो रेसिस्टर हम लोग लिए हैं पैरेलल में, उसको इस तरह से कंबाइन किए थे कि उसका टोटल रेसिस्टेंस कितना आया, 44। तो 176 वाला कितना हमको लगेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो 1/RP इज इक्वल टू 1/R, ठीक है, 1 + 1/R2 यही होता है ऐसे करके। तो ये बराबर कितना है, RP बराबर कितना है 44, ये हमको पता है। RP बराबर कितना है, तो ये बताइए कितना होगा रेसिस्टर। तो तुम ऐसे भी देखो 176, मान लो दो हम लोग रेसिस्टर पैरेलल में देते हैं, तो 176 बटे 176 + 176 है ना, बताए थे ना, दो अगर सीरीज़ में सॉरी पैरेलल में होगा तो उसके लिए फार्मूला है। तो ये करोगे तो कितना आएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, 2 × 176 हो सकता है, तो ये कट गया, 288 आ गया। लेकिन लाना कितना है, 44 आ गया कितना। अब देखो 44 88 को भी अगर 2 बार कर दिए तो क्या आ गया 44। इसका मतलब क्या कि 176 का कितना रेसिस्टर लिए थे, 4 रेसिस्टर, तब जाके वो कितना आया उसका 44। ठीक है, आगे बढ़ो। या तुमको और इसको इस तरह से बता देते हैं, शायद तुमको लगेगा कि ये हीट एंड ट्रायल ये तो हम कर लिए, हम सर कर लिए, आप हम लोग कैसे करेंगे। देखो 1/RP इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 ऐसे करके 1/44, 44 ही था बराबर 1/4। अगर हम लोग मान लो कि 4 रेसिस्टर लिए हैं, ठीक है, तो मोटा मोटी ऐसे एक बार तो क्या हो जाएगा 1/R + 1/4 बार, मतलब ये R इज इक्वल टू 44 इंटू ऐसे समझा रहे तुमको 4, तो ये कितना हो 176 हो गया ना। तो इसका मतलब कितना रेसिस्टर लिए थे 4। या और कैसे समझ सकते हैं, 1/RP इज इक्वल टू होता है 1/R1 + 1/, ऐसे हमको लेना है। ठीक है, हमको पता है कि टोटल जो रेसिस्टेंस एक रेसिस्टर है उसका कितना है वैल्यू 176 ओम, RP बराबर कितना है 44, ये हमको पता है। ठीक है, तो ये देखो कितना इससे कम है 4/4 बार में, तो इससे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट 19 नंबर। सो हाउ मैनी वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर एच और ऐसे इतना कॉम्बिनेशन रहता। इसमें भी वही है, 3 रेसिस्टर दिया हुआ है, देखो 6 ओम का 3 रेसिस्टर है, इसको जोड़िए कि 9 ओम आए और दूसरा क्या है 4 ओम आए, यही कह रहा है 9 ओम और 4 ओम। तो क्या हो जाएगा 6 को जोड़ना है, तो 6 को अगर मान लो हमें एक सीरीज़ में दे दिया ऐसे 6 तो हो जाएगा ना 6 × 6/12, 12 × 36, 6 3 9। तो दिस इज़ हाउ वी विल डू इट, है ना। इसको क्या ना 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, चलो नाउ और कौन कौन सा 4-5 क्वेश्चंस था, लेट मी चेक इट वंस। आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए वो क्वेश्चंस। इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन था ना, ऐसे करके 5 5 5 है, ये क्या है चारों किस में है सीरीज़ में, तुम लोग से हो गया होगा 5 चौके 20 इसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन था, ये हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मेरे पास अभी वो प्रिंट आउट नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में वो प्रिंट आउट करके लेते आऊँगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 और 4 क्वेश्चंस वी आर लेफ्ट विथ, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इट फर्स्ट, देन व्हाट वी विल डू, वी विल move on to the next topic of the chapter and we'll finish the chapter on next class. In the next class then we will do the rest of the questions of NCERT and कोई अगर रेफरेंस बुक से अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा तो मैं उसे एक बार आपके सामने लाऊंगा, या वी विल फिनिश NCERT in one class also, then we will move on to the next chapter. Okay, till then goodbye. ओके तो अभी आपको क्या करना है, इसके बाद वीडियो को देख के एक बार ट्राई करना, और क्या करना है, लाइक करना है चैनल को, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा लेक्चर को। बाय बाय।